मरूफ़ मिन गैर रुयतिन अल्लज़ी लम यज़ल काइमन व दाइमन इज़ला समाउन ज़ात बराजिन वला हुजबो ज़ात रताजिन वला लैलन दाजिन वला बहरु साजिन वला जबलन ज़ुरजाजिन। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबियाए वल मुरसलीन वहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सलवातुल्लाह अलैहि अजमाइन वलानतुल्लाहि अला दाइमी अजमाइन। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जिस बंदे को ना याद कोशिश करो हुसैन अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात में इतनी बुलंद तर सलवात। अगर पीछे वाले सरदार नाराज़ ना हो तो दो दो कदम आगे आ जाए ताकि एक अच्छा माहौल बन जाए, पीछे वालों के लिए भी आसानी हो जाएगी। नियाज़ हुसैन मौला के सदके दो दो कदम आगे आ जाए। बात थोड़ी सी ठीक होगा, समझ आएंगे। कमरा बंद है ना इसलिए। आले मोहम्मद कज़ीम खालिक हमारी अज़ीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फ़रमाए। आमिर सारे कहना है काफ़ी दाद में तशरीफ़ फरमा हो, जितनी भी दवाई इस मुक़द्दस मुताहर पाक ज़िक्र में मांगी जाएँ शहज़ादी कुनैन अपनी बारगाह जलीलतुल क़द्र में मंजूर भी फरमाए, कबूल भी फरमाए। मेरे मालिक बड़ा पुरशोभ सा ख़तरनाक से ज़माना है, मेरे मालिक हर अली वाले की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक बानिन मजलिस की इज़्ज़त में रिज़्क़ में बख्त में तौफ़ीक़ात में इज़ाफ़ा फरमा। मेरे मालिक इतने अज़ादार मातमी हो जो ज़ियारत के ख्वाहिशमंद है, मेरे मालिक इन्हें जर्स ज़ियारत का शर्फ़ अता फरमा। आमिर सारे कहना सबसे बड़ी दुआ है कि हमारी हकीकी वारिस वलील असर हुज्जत दौरान सरकार कायम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में तजील फरमा। हम गुनहगारों को अपनी इमाम की ज़ियारत के शर्फ़ अता फरमा। तमाम दुआ के मुस्तजाबी के लिए कोशिश करें कि सलवात बवाज़े बुलंदतर तिलावत फरमाओ। अल्लाहुम्मा है जस चंद लम्हे नौकरी आपके सामने कहले साहब हुक्म की तमील होगी, वादत वफ़ा हो गया। ज़िक्र हुसैन के वसीले से काफ़ी अरसे के बाद आप अज़ादारों मातमी चेहरों की ज़ियारत नसीब होगी। बड़ी इज़्ज़त मोहतरम वाले चेहरे मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए हैं, जाने पहचाने चेहरे जाने पहचाने अज़ादार मातमी बैठे हैं, मेरे सब के लिए दुआ गो हूँ। बड़ा ढेर सा हुक्म था, मेरे बड़े भाई हैं भाई ज़ैगम अब्बास का, उनके हुक्म के तमील में आपके चेहरों की ज़ियारत के लिए वो लाहौर से पता नहीं कैसे कैसे भाग के हाज़िर हो गए, वो आपकी मोहब्बत के लिए। यकीनन आगाज़ मजलिस है तो वह जितनी करना है कि मुझे यकीन हो जाए कि मेरा ख़िताब अली को मानने वालों से है, सोचने वालों से नहीं। तो हाथ बुलंद हो गए, उन हाथों को मैं सलाम कहता। थैंक यू सर। मैं एक बंदे का नाम लूँ तो तकरीबन 4-5 मिनट गुजर जाएंगे, इतने मेरे सरदार बैठे हैं, ज़ैगम भाई, राजा अयान, ये इमरान शाह जी सरकार, जहाँ जैसे सरदार मातमी है, मैं सब के लिए दुआ करूँ। मैं कोई आलम फाजल नहीं हूँ, एक तालिब इल्म हूँ। जो आलम फाजल है उनकी जूतियों के नीचे से जो खाक निकलती है वो भी मुझसे अफजल है। एक तालिब इल्म की सीयत से आपके सामने करूँ, थोड़ा सा मेरा साथ देना ताकि आपका दिल भी लगा रहे और मेरा दिल भी लगा रहे। पहला जुमला राजा जी, पहले जुमले पे चेक करते हैं कि मैंने कितना पढ़ना है। अगर ज़ैगम भाई आपके मजमे ने मेरे साथ आवन कर दिया तो जितनी देर कहो कि मैं नौकरी करूँगा। अफरा तफरी के दौर में झूठ के समुंदर में थपेरे खाती हुई इंसानियत जिस सच्चाई के जजीरे पे आके सुकून महसूस करती है उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। बंदा वो बोले जिसका कीदा मेरे साथ है, हाथ ना आवे तो फिर बंदे की मजबूरी है, हाथ होवे तो फिर ना चाहे तो फिर मगरूरी। चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है, उदासी नहीं, क्योंकि हाथ उठाने से किरात मिलती है। अभी तक कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अभी तक मुझे देख रहे हैं कि इसे दात दे या ना दे, तो दात मुझे नहीं देनी, दात लफ्ज़ों को देनी है। जो हाथ उठा लेता है वो हुसैन की पाक अम्मा से किरात ले लेता है। आका सादिक मौला फरमाता है कि जो बंदा मेरे दादी अली के फज़ैल पे दात ना दे, वाहवा ना करे, कुछ ना करे, हल्की सी मुस्कुराहट अपने लबों पे ले आए, 50,000 साल की नमाज तहज्जुद से ज़्यादा सवाब है। हैदरी बस थोड़ा सा मेरा साथ देना, आवाज़ की समझ पीछे तक आवाज़ ठीक पहुँच रही है ना, बस थोड़ा सा साथ देना, अंकल दुआ करना है मौला आपको सेहत अता फरमाए। जहाँ इंसान आके अपने दिल में इत्मीनान महसूस करे उस जन्नत के टुकड़े को मजलिस हुसैन कहते हैं।
अभी मैं जानबूझ के जोरों लगा रहा हूँ ताकि हम सांस ले चुके, बात अभी आ गई। अभी मुझे आपके ज़हन को तैयार करना है। मजलिस हुसैन के बाहर ये किनाते नहीं होती, ततहीरे मासूमीन के पहरे होते हैं। मियाँ चन्ना वालों, ये तुम चल कर आए हो, तुम कलीन दरी या सफ पर नहीं बैठे, तुम अरश पे आके तख्ते नशीन होते हो। पहला जुमला एक बंदे का भी हाथ नीचे रह गया, फिर वो हाथ अली को सोचने वाले का हो सकता, मानने वाले का नहीं हो सकता। मैं ये दात देने के लिए खताबत नहीं कर रहा हूँ, है ही बात ऐसी। अर्श छोटा बात बड़ी है। यहाँ सारे मासूमीन है, यहाँ सारे अंबिया है। तुम बैठे हो तो गाजी के पहरे से, तुम उठोगे तो हुसैन की नजर से। और क्या कहने हुसैन इब्न अली तेरे इस मजलिस हुसैन के अबलीस नमाज में आ जाता है, जिक्र हुसैन में नहीं आता। अल्लाह को सलाम तो देखा, ये दवा नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या। थैंक यू सर। कैसे कैसे याद बुलंद हो गए, मैं नौकर हो गया। लुत्फ आ रहा के नहीं आपकी के बात राजा साहब, कैसे कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। अंकल दुआ करना, पीछे वाले सरदार भी मेरे राजी बैठे, कभी कभी मेहरबानी करते हैं। आपको सलाम कह रहा है, ऐसे मजमे को सलाम कह रहा है। आप सर जी, मौला आपको सेहत अता फरमाए। क्योंकि सुबह 11 बजे की दात दूर होती है, 3 बजे की दात दूर होती है, रात के 10 बजे की दात दूर होती है। इस वक्त इतना बोलना काफ़ी, मैं दिल से आपको सलाम। दात का मसला नहीं, जब मेरा दिल करेगा मैं खुद दात ले लूँ। घर की बात, बच्चे ने घरों लाभ जाते बारों कभी भी नहीं मांगता। मैं घर से खिरात मांग रहा हूँ, मुझे खाली याद ना भेजना। चूंकि हुसैन का तल्लक मजहब से नहीं, गैरत से। अंकल हदीस मुस्तफ़ा अली को मोमन मानते हैं, हुसैन को इंसान मानते हैं। लाइव चलिए ज़माना मुझे सुन रहा, पता नहीं कौन को कंप्यूटर ऑन करके मुझे सुन रहा होगा। और मैं ये जुमला हर मजलिस में कहता हूँ कि मेरी कौम कभी ये ना सोचे कि अगला हुक्मरान आएगा वो शिया होगा, वो सैयद होगा, वो हुसैनी दोस्त होगा, फिर हम खुल के जिक्र हुसैन करवाएंगे। मियाँ चन्नो वालों, मज़ा इसी ज़िंदगी का है, हुकूमत यजीद की हो, राज हुसैन का। देखिए हुन मियाँ चन्नो बोल पड़ा है, पता चल गया मेरे सामने हुसैन के बाद। थैंक यू सर। हुकूमत यजीद की हो। थैंक यू राजा जी, नंबरदार जी, मौला आपको सेहत अता फरमाए। हुकूमत यजीद की हो, इधर ही आए। बस बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, जो मुझे टाइम को हुक्म उसी अंदर मैंने आपको सलाम करना है। लुत्फ आ रहा है कि नहीं, चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है सर। और क्या कहने हुसैन इब्न अली तेरे। अब जैगम भाई पूरा फेफड़ा आपके मजमे के वाले करने लगूँ, फेफड़ा लूंगा भी। अब जिस बंदे के दिल में हुसैन मौला की मोहब्बत है, उस बंदे का हाल जुमले पे नीचे नहीं रह सकता। मुझे मौला की कसम है, ये दात लेने के लिए खिताब नहीं कर रहा हूँ, है ही बात ऐसी। क्या कहने हुसैन इब्न अली तेरे, जीत तो उस वक्त ही गया था। देखिए सबसे पहले आप बोले, बहुत अच्छे लगे मुझे। अभी तक कुछ चेहरे ऐसे जो अभी तक मुझे देख रहे हैं कि इसे दात दे या ना दे। काले कपड़े पा के बंदा दात ना दबे तो तलाशी लेने दिल करते हैं। सर हालात ऐसे बन गए, थोड़ी सी मेहरबानी करा कर। ये शाबाशी आपसे मांगते फिरते हैं। ये शाबाश ना तो दुख लगता है कि इस दरवाजे की नौकर की जो नौकर को शाबाश ना दे सके। जीत तो उस वक्त ही गया था। बात याद है कि नहीं, कि जब तुझे ना मानने वाले मुअर्रिख ने भी जब करबला को लिखा, राजा जी उसने सफीन को जंग लिखा, बदर को जंग लिखा, ओहद को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा, सफीन को जंग लिखा, खैबर को जंग लिखा। अब बोलो ये चुप करके बैठो, मैं क्या कर सकता हूं। हुसैन के दुश्मन ने भी करबला को जंग नहीं लिखा, करबला को वाक़या करबला लिखा। चूंकि हुसैन ने 10 मुहर्रम को जंग का असूल बदल दिया था। करबला से पहले जैगम भाई असूल ये होते थे, ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, नेज़े सलामत रहते थे, सीने छन्नी हो जाते थे। हुसैन ने 10 मुहर्रम को जंग का असूल ही बदल दिया। हुसैन ने बता दिया, थोड़े जीत गए, ज्यादा हार गए, प्यास जीत गई, दरिया हार गया। हुसैन ने कहा ये लाखों लेके आया था, मैं 72 चुन के लाया था। वहां लाखों थे, यहाँ 72 थे। उन लाखों को हुकूमतों का लालच था, उन लाखों को जंगीरों का लालच था, उन लाखों को दौलत का लालच था। वहां खींच खींच के लाया जा रहा था, यहाँ चिराग बुझा के उठाया जा रहा था। वह आने को तैयार नहीं था, यहाँ जाने को तैयार नहीं था। वह हर क्यों कह रहा था कल मैं जिंदा रहूंगा, कल मैं वापस चला जाऊंगा। इधर हुसैन के 72 में हर क्यों कह रहा था कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, कल मैं शहीद हो जाऊंगा, कल मेरा खून इस्लाम काम आ जाएगा। अब जिसकी छत पे अब्बास कलम है वो उठ के भी बोले तो दाद थोड़ी है। हुसैन ने कहा मेरा दुश्मन मुअर्रिख भी जब करबला को लिखेगा,
तो ये लिखने का मजबूर होगा। इधर से मेरा अकबर निकला था, उधर से 20,000 भाग गया था। इधर से मेरा कासम निकला था, उधर से 50,000 भाग गया था। इधर से मेरा गाजी निकला था, उधर से 1,00,000 भाग गया था। हुसैन का मुअर्रख लिखेगा, वहां लाखों में हजारों भागे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा है। ये दुआ नहीं तो क्या है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ तुझे है इधर ही तो फारा के नहीं मैं दुआ करना। राजा जी आपका आता मेरी दुआ है सर। थैंक यू सर। कैसे कैसे चलिए आगे। अगले सरदार आदि बैठे हो, नौकर ये वाले सरदार, पिछले सरदार भी दुआ करते रहना। 7-8 मिनट गुजर गए पता भी नहीं चला, 12-13 मिनट पीछे बच गए। राजी रहना, मौला आपकी जुबान में हो तो सीता में सर। वहां लाखों में हजारों भागे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। लुत्फार है ना सर। मजमाता जाता रहेगा, अपनी में इज्जत नहीं रखना है। आए सर मौला आपको सेहत अता फरमाए। हुसैन के करम में कोई शर्त नहीं है। राजा जी मैं जुमला कहने लगूं पता नहीं कितने बंदे बोल पड़ेंगे। करम के शहनशाह को हुसैन कहते हैं। बात तो ये बनती थी, आगे तो मैं ले ही लूंगा, बात तो ये बनती थी। वो सिर्फ मांगने वाले को नहीं देते, जो कतार में खड़ा उसे दे देते हैं। राजा जी मैं बात करने लगूं, ये सारे मेरे अपने बैठे हैं, आपके सुनने के अलग अलग स्टाइल है। बंदे परेशान हो जाते हैं, चुप कर गए, चुप नहीं करते, बात को समझते हैं, बात को समझकर फिर जुमले कीमत देते हैं। ये बुजुर्ग तशरीफ फरमाया, बुजुर्ग मुझे दुआ देना, चूंकि इस मौसम में बुजुर्गों का बैठना मेरे लिए मौजे की बात है। एक बात करने लगो फिर यही से शुरू करते हैं, बड़ी जल्दी कर रहा हूं। अल्लाह के जितने नबी हैं ना, नबी तगड़े होना, जितने अल्लाह के नबी हैं, बुजुर्ग मेरी बात की तईद करनी है, वो बैठे हैं अदल की कुर्सी पर। थैंक यू सर। अब मैंने चेक करना है भाईजान कौन सा बंदा थका हुआ है, कौन सा बंदा अभी भी ताज़ा दाम है। अंकल इमरान जी दुआ करना। अल्लाह के जितने नबी हैं वो बैठे हैं अदल की कुर्सी पर, और अल्लाह के जितने वली हैं वो बैठे हैं फजल की कुर्सी पर। मेहरबानी, जो हाथ बुलंद हो गए उन हाथों को मैं अस्सलाम कह रहा हूं। ना 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 70% मजमा मेरी दाद खा के इनके लिए आसान कर देता हूं। नबी बैठे हैं अदल की कुर्सी पर, वली बैठे हैं फजल की कुर्सी पर। अब राजा जी अदल क्या है? मौला मेरी मदद करना। हक के मुताबिक देना ये अदल है। थैंक यू, आप बोल पड़े हैं मियां चंद। हक के मुताबिक देना ये अदल है। अगले जुमले पर बोलो तो मैं आपको दाद दूंगा, वरना अगली बात को बच्चों को भी समझ आ जाएगी। हक के मुताबिक देना ये अदल है। हक ना बनता हो फिर देना ये फजल है। मेहरबानी, आप जो हाथ बुलंद हो, पीछे वाले सरदार भी बोल पड़े। हक ना बनता हो फिर देना ये फजल है। मैं दलील देने लगा, मुझे नहीं पता जाएगा भाई कितने बंदों के हाथ बुलंद हो, कितनों के सर झुक जाएंगे। हक के मुताबिक देना अदल है, हक ना बनता हो फिर देना ये फजल है। दलील दूं दलील। राहब बेटे मांगने गया था सरकारे मुस्तफा से, मेहरबानी जो पहुंच गए उनका मैं सलाम कह रहा हूं। वो बैठे थे अदल की कुर्सी पर, नहीं लिखे हुए नहीं मिलेंगे, ये अदल है। वो रोता हुआ अदल की बारगाह से निकला, गली का मोड़ मुड़ा के सामने 4 साल के फजल वाले हुसैन से मुलाकात हो गई। अल्लाह को सलाम तो देखे, ये दवा नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या है। या बस बड़ी जल्दी कर रहा हूँ, ज्यादा तंग करना आपको मकसद। थैंक यू सर। दांत वाली बात अभी आगे है। 4 साल के फजल वाले हुसैन से मुलाकात हो गई। राजा जी इस जुमले को तो मुझे खुद इतना आता कि मैं अपने आप को दाद दे लेता हूँ। शायद आप इतनी कीमत ना दे सको जितना मेरा दिल है। रोते हुए राहब को हुसैन ने देखा। जो बुजुर्ग बैठे मुझे दुआ देना। हुसैन ने नहीं पूछा राहब से तेरा नाम क्या है। थैंक यू सर, बहुत अच्छे लगे मुझे आप। तू आया कहां से है, तू लेने क्या गया था, तू रो क्यों रहा है, कुछ नहीं हुसैन ने पूछा। बिला तशबीह हुसैन राहब का बाजू पकड़ कर कहते हैं नहीं मिले ना बेटे। हक्का बक्का राहब 4 साल का बच्चा है, इससे कैसे पता चला मैं बेटे लेने गया था। लफ्ज है सादा, पता नहीं सादगी पर कितने बंदे बोलेंगे। हुसैन राहब को देखकर कहते राहब बेटा चाहिए या बेटे, बेटा चाहिए या बेटे।
उसने कहा सरकार जो भी आप पता कर दो। फरमाते चल मेरे साथ तुझे बेटे लेके दूँ। जितने हुसैन के मातमी बैठे सर उठाना है, या तो सारे मातमी लेके जवान मातमी बैठे वो सर उठाए। आगे हुसैन, पीछे रहा सीधा मस्जिद नबी में। सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा की निगाह पड़ी, मिंबर छोड़ा, खुतबा रोका, मिंबर से उतरकर हुसैन को सीने से लगाया। अब मियाँ चलने वालों बोल रही है चुप करके बैठो, मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे 4 साल के बच्चे के प्रोटोकॉल को राहब ने देखा ना कि कायनात के सरदार ने खुतबा छोड़ के मिंबर से उतर के सीने से लगाया है, मदीने के बंदे का बाजू पकड़ के कहता है यार सुन, बेटे मिले या ना मिले, कम अज कम मदीने के किसी बड़े सरदार से मेरा तल्लक जरूर बन गया है। अल्लाह को सलाम तो देखे, ये दवा नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या। या अब सर उठाना, या अब बात आ गई, अब सर उठाना। जहां तक आप ले जाना चाहता तैयार हो गया, अभी इससे ऊपर को जाना। हुसैन को सीने से लगाया। हुसैन कहते नाने से बेटे नहीं दिए, बेटा लिखे हुए नहीं, नाना मैं दूं। रसूल कहते हुसैन ये तेरा अल्लाह का मामला, उठ मस्जिद के दरमियान से रहब उठाओ। मियाँ चन्नू वालों उसी मस्जिद में अली भी बैठे हैं। अली के होते हुए हुसैन रहब को बेटे देने लगा है। अब पूरा फिपरा आपके वाले करने लगे, सर उठाना, रहब उठाओ। हुसैन कहते रहब एक कह के हुसैन ने ऊपर देखा, 2 ऊपर देखा, 3 फिर ऊपर देखा, 4 फिर ऊपर देखा, 5 फिर ऊपर देखा। जैसे 5 कह के हुसैन ऊपर देखा ना, सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा फरमाते मेरा बेटा मेरा पारा जिगर ये 1 2 3 4 5 कहकर ऊपर क्यों देखता है। हुसैन कहते नाना मैं जो कह रहा हूं वो लिखते भी हैं कि नहीं। अब हाथ उठा लिए तो हाथ यहीं पर रखने, एक बंदे का भी हाथ नीचे जाएगा, मुझे शक पर जितना शक करना मेरा हक है कि हुसैन मतलब के फजाइल पे हाथ नहीं उठा सका। अर्श छोटा बात बड़ी है। हुसैन कहते रहब 6 7, जब से हुसैन 7 पे पहुंचे रहब मस्जिद को चीरता हुआ हुसैन के सामने आया। हुसैन के पांव पकड़ के कहता मौला बस, आका बस, रहीम बस, करीम बस। जैसे रहब ने बस का मानिक जली छोड़कर हुसैन कहते सोने शाम का रहब छोटे छोटे कशकोल लेकर हुसैन से मांगने आ जाते हो। अगर तू आज बस न कहता तो क़यामत के दिन तेरी औलाद एक तरफ होती, आदम की पूरी नस्ल एक तरफ होती। तेरी औलाद एक तरफ होती। लुत्फार के नहीं, जागा भाई राजी रहना, लुत्फार के नहीं, आदम की पूरी नस्ल एक तरफ होती। हुसैन के करम में कोई शर्त नहीं है। हुसैन कहते हुसैन जो अपने मुजरमों को अलैहिस्सलाम बना दे उसे हुसैन कहते हैं। बस खत्म मेरी पढ़ी, 7-8 मिनट बच के उसी के अंदर आपको सलाम करना। 3 शबान का यूं आया है ज़हरा का पिसर, 4 शबान का यूं आया है हैदर का पिसर, कि जैसे कुरान पे कुरान उतर आया है। जब सरकार अब्बास 4 शबान को बज़ाहर दुनिया में तशरीफ लाए, आपने मेरी तरफ देखना, मेहरबानी करनी है, तो राजा जी बिला तशबीह सरकार मेरे कायनात ने अब्बास को हाथों पे उठाया। पहले तो मियाँ चन्नू वालों यही पे दाद बन गया कि पता नहीं 4 शबान को कितना वो हसीन मंजर होगा कि जब अली के हाथों पे अपना ही बचपना होगा। मेहरबानी। और ये भी जो बुजुर्ग बैठे मेरी बात तेज करना, बीबी ने वसीयत की थी कि या अली मेरे बाद कलाबिया ख़ानदान में शादी करना, उसके हजाब इसमें से या अली अल्लाह तुझे एक बेटा देगा। हत्ता कि यहाँ तक बीबी ने कहा था कि या अली अगर मेरे बाद फिदक मिल जाए, एक हिस्सा हसन को देना, एक हिस्सा हुसैन को, एक हिस्सा अब्बास को, और उसका नाम या अली मैं रख के जा रही हूँ। जितने अब्बास के नौकर बैठे जिनकी छत पे अब्बास मौला कलम वो सर उठाए। सब कुछ जानने वाले अली ने जानबूझ के पूछा कि क्या नाम उसका रखा। सबसे पहले आप बोले, सर मारने से बंदा बुलंद हो सकता है, अली का शिया नहीं हो सकता।
आपके दरवाजे पे सैल है, मांगने वाला जब तक हाथ बुलंद न करे आप 10 रुपये का नोट नहीं देते। तो बेटे हुसैन के घर हैं, जब तक हाथ को बुलंद नहीं करेंगे खिरात तो नहीं ना मिलेगी। अपनी मजलिस के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपके लिए कह रहा हूँ। क्या नाम रखा है? अब अब्बास के जितने नौकर बैठे सर उठाना। बीबी कहती या अली, आपके नाम अली से मैंने ऐन ली है। 1 2 3 चलो ठीक है, मेरा गुजारा हो गया। आपके नाम अली से मैंने ऐन ली है। या अली, अपने लक़ब बतूल से मैंने बे ली है। मेरे बाबा का जो आसमानी नाम है अहमद, उसकी अलिफ ली है। हसनैन की मुश्तरका सीन ली है। जब इसको तरतीब से लिखोगे तो ये बनेगा अब्बास। मैंने हजाब इतने पे सजदा करके मैंने अपनी मखदूमा की तस्वीर पढ़ के मैंने अपनी मखदूमा से पूछा, मेरी मखदूमा तहरा ये अली की आइन क्यों है, बतूल की बे क्यों है? आए कि बुलाए मौला आपकी इज्जत वक्त मजीद इजाफा फरमाए। बात पहुंच रही है कि नहीं? मैंने कहा आज सर आज 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 अल्लाह बीबी कहती, मैंने पूछा बीबी ये आपके नाम की ऐन क्यों है, अली के नाम की, बतूल की बे क्यों है, अहमद की अलिफ क्यों है, हसनैन की सीन क्यों है? बीबी कहती 14वीं सदी की हराम में हुई नस्ल को मैं बतूल पैगाम दे कर जा रही हूँ। जो लोग कहते हैं कि अब्बास सैयद नहीं है, अब्बास बाबिल हवैज नहीं है, उन्हें बता कर जा रही हूँ कि ज़रा गौर से देख, अली की ऐन है, बतूल की बे है, अहमद की अलिफ है, हसनैन की सीन है। छोटी मोटी हस्ती का नाम अब्बास नहीं, पंचतन के नतीजे का नाम अब्बास है। अल्लाह को सलाम देगा। ये दुआ नहीं तो क्या है, ये खिरात नहीं तो क्या। पंचतन के नतीजे का नाम। थैंक यू सर, आपका अतला मेरी दुआ है सर। एक जुमला फजैल का आखिरी पे सलाम। भाई जान आगे उनको ज़्यादा ज़हमत में एक जुमला आखिरी पढ़ने लगे, इसी के अंदर आपको सलाम है। कौन है अब्बास? अंकल दुआ देना मुझे। छोटी मोटी हस्ती का नाम अब्बास नहीं, पंचतन के नतीजे का नाम अब्बास है। कैसे कैसे याद बना दो। कौन है अब्बास? राजा साहब मैंने मौला के समय यही पे एक जुमला मुझसे आपका पढ़, लेकिन आपने मुझे क्या, मैं जुमला चेंज करने लगा। आखिरी जुमला इसी पे सलाम। राजी रहना जिंदगी बाकी, इंशाल्लाह मुलाकात बाकी। कौन है अब्बास? वो है अब्बास के जिसके नियाम में सोई हुई तलवार अरब के बड़े बड़े अहमकों की आंखों से सोने की ताकत छीन ले, उसे अब्बास कहते हैं। मेहरबानी, जो हाथ बुलंद हो गए उनको मैं सलाम कहता। थैंक यू सर। जैगम भाई आखिरी जुमला कहने लगे, राजी रहना जिंदगी बाकी, इंशाल्लाह मुलाकात बाकी। एक जुमला कहना, इसी पे सलाम है। सफीन का मैदान, थके हुए तो नहीं है ना? एक नजर से मेरे मुर्शिद अली ने दुश्मन के लश्कर को देखा। एक नजर अली ने अपने और मोहम्मद के बेटे को सफ को देखा। थक भी गए लेकिन 2-4 मिनट नहीं थकना है। अली ने कहा कि आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? थैंक यू। सबसे पहले सरकार हसन आगे बढ़े, 5 कदम मौला हुसैन आगे बढ़े। अली ने देखकर कहा, बेटा आप तो पहले के दिन से मोहम्मद के बेटे हैं। मैंने कहा कि मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा, इससे जल्दी मुझे हो ही नहीं सकती है। 2 भाईजान तशरीफ फरमाए, उनको भी ज़्यादा ज़हमत नहीं देनी है। इतने में और बिन अली आगे बढ़े, मोहम्मद बिन अली आगे बढ़े, अब्बास बिन अली आगे बढ़े। और ने कहा बाबा मैं जाऊँगा, मोहम्मद ने कहा बाबा मैं जाऊँगा, अब्बास ने कहा बाबा मैं जाऊँगा। अली फरमाते पहले ये बताओ कि 1.5 लाख लश्कर है दुश्मन का, तुझे क्या क्या चाहिए? तो सबसे पहले और ने कहा बाबा तेरी इज्जत की कसम है 3000 का लश्कर दे, अपना गोरा दे, अपनी तलवार दे। अली ने कहा वक्त कितना चाहिए? उस वक्त उसने कहा बाबा तेरी इज्जत की कसम है मगर बैन की जमात पर हाके तस्वीर मुसल्ले पर रखेगा नहीं, मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदमों पे ना रखूं, मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे का सीना चूम कर कहा मगर बयान को देर है, अली को जल्दी है, मगर बयान को देर है, अली को जल्दी है, मगर बयान को देर है, अली को जल्दी है। ओन पीछे हटा, मोहम्मद आगे बढ़े। अली ने कहा तुझे क्या चाहिए? उसने कहा बाबा 3000 का लश्कर दे, अपना गोरा दे, अपनी तलवार दे। अली ने कहा वक्त कितना चाहिए? उस वक्त उसने कहा बाबा तेरी इज्जत की कसम है ज़ोहरैन की जमात पर हाके तस्वीर मुसल्ले पर रखेगा नहीं, मैं 1.5 लाख कत्ल करके तेरे कदमों पे ना रखूं, मुझे अली का लाल ना कहना। अली ने बेटे का माथा चूम कर कहा तेरी भी जुर्रत को सलाम, ज़ोहरैन को ढेर
हैली को जल्दी है, ज़ोहरैन को डेढ़ हैली को जल्दी है। उठ के पंडाल बोले तो दाद थोड़ी है, जो नौकर अब्बास के बैठा वो सर उठाए। सारे चुप हुए, अब्बास अली के सामने आए। अली ने कहा अब्बास तुझे क्या चाहिए? अब्बास ने कहा ना 3000 का लश्कर चाहिए, ना तेरा गोला चाहिए, ना तेरी तलवार चाहिए। अब्बास ने देकर कहा इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की, इजाजत तेरी हो मर्जी हुसैन की। अली ने कहा वक्त कितना चाहिए? उस वक्त अब्बास ने कहा ना ज़ोहरैन ना मगरबैन, ना ज़ोहरैन ना मगरबैन। अपने हाथों में सरफरा तू करवा, मैं इनके सफ़ों में ऐसे जाऊंगा जैसे शेर बकरी की झुंड में जाता है। मैं पहली सब में जाऊंगा, लश्कर को चीरता हुआ आखिरी सब में चला जाऊंगा। बाबा तेरी इज्जत की कसम है, इन 1.5 लाख में पहले की गर्दन जमीन पर गिरने से पहले आखिरी की गर्दन उड़ा दूं, मुझे अली का लाल ना कहना। बस जैसा पढ़ के आपकी के बाद नौकर हो मौला को सलाम, नौकर हो गए सर ऐसे मजमे को सलाम। कैसे कैसे याद बुलंद होगी। जैसा पढ़ गया हूँ भाईजान से माफ़ी लेकर, भाई साहबा से माफ़ी लेकर 1 या 2 जुमले गुर्बत के पढ़ने हैं। चूँकि इबादत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक 4 आंसू ना बहाए जाएँ। शाम से आने वाली मलका भी राज़ी नहीं होती। राजा जी एक बहुत बड़े सैयद ज़ाकिरीन गुजरे, सैयद साबर शाह पहल वाले, मौलान के मज़ीद रजात बुलंद कर। उन्होंने हमारे लाहौर में इमामिया कॉलोनी में एक जुमला कहा था, उसके बाद लाहौर वालों ने पढ़ने दिया। आपकी कैफियत का मुझे नहीं पता, जो बंदा सैयद बैठा वो बंदा खुद ब खुद हाय करेगा। उन्होंने कहा था लाहौर वालों हम सईदों को ना एक दुख खा गया। कौन सा? जिसको समझ आ जाए बीबी की चादर का वास्ता ऊंची आवाज से है करी। उन्होंने कहा था लाहौर वालों दुख इसी बात का है कि जहां अली की बेटी को कत्ल होना चाहिए था वहां हुसैन हो गया, और जहां हुसैन को भी नहीं जाना चाहिए था वहां बगैर चादर के अली की बेटी चली गई। मौला आप क्या है कबूल करे, जो है करने लगे तो 1.5 साल की रात मिल गई। एक मंजिल को बनाना बीबी की चादर के वास्ते। एक जुमला मैंने भाईजान से माफ़ी लेकर एक जुमला पढ़ना, मुझे माफ़ी देना। जब क़यामत का दिन होगा ना, क़यामत का दिन, तो राजा जी अर्श से एक आवाज़ आएगी हाय गरीबी, जो पहुंच के तुझे जल्दी की रात मिल गई है। बंदे सर नीचे कर लेते, आंसू नहीं आते यार, आंसू नहीं आती है तो आती है ना, है करना भी इबादत है। इतनी है करी कि मलका शाम तेरा पुरसा कबूल कर ले। अल्लाह कहेगा जिब्राइल कौन है जो आज के दिन हाय की सदाएं लगा रहा है? जिब्राइल कहेगा मेरे मालिक तेरा असदुल्ला अली है। अल्लाह कहेगा या अली तो मेरा असदुल्ला तू है कि सदाएं लगा रहा, अब या मुझे मारी या खुद मातम करी। अली फरमाएंगे मेरे मालिक जरा पूरी जमीन पे देख, जो भी कब्र से उठ रहा है वो कफन पहन के आ रहा है। एक मेरा गरीब हुसैन है जो बगैर कफन के आ रहा है। अगले जुमले पे जब बंदा है ना करे, अल्लाह करे वो शिया ना हो। जब अली चुप होंगे फिर एक आवाज है कि है गरीबी। अल्लाह कहेगा अब कौन है? आवाज है कि वो खुद हुसैन है। अल्लाह कहेगा हुसैन तू की है कि सदाएं लगा रहा है? हुसैन फरमाएगा मेरे मालिक मैं बेटा था अपने बाबा अली का, मुझे बगैर कफन के देखकर मेरी बाबा की है निकल गई। मेरे मालिक जरा शाम की तरफ देख, मेरी 4 साल की मासूमा थी जो मेरे बेटे सजाद ने बगैर कफन के दफन कर दी। अल्लाह मान जो है करने लगे तुझे 1.5 साल की रात मिलेगी। 30 सेकंड मुझे देने एक मंजिल को बुलाना है। मैं बीबी से कहता बीबी या मुझे मौत इनको है कि खिरात अता कर, ये इतनी है करे कि दीवारों से है निकले। जैगम भाई जुमला मैं पंजाबी में कहने लगूं भाई ताकि हर बंदे को समझ आ जाए। मियाँ चन्नो वालों गरीब तो गरीब बंदे दी धी मर जावे ना, ते बंदा 20 साल तो बाद भी पूछे ना तेरी धी दी कब्र किथे, और बाजू फर के ना ले जांदा है आंदे थे अपनी गरीब दी नू दफनाया। मैं बीबी से मिन्नत करता, बीबी ने है कि खिरात एक दफा ता करना। मियाँ चन्नो वालों अल्लाह तेनू कदी मदीने ले जावे ना, मुहम्मद दी कब्र ते हाथ रख के पूछी जरूर अल्लाह दे नबी सोना पे आवाज सुनाए धी दी कब्र किथे। अल्लाह मान जो है कहने लगे तो 1.5 साल की रात मिल गया। एक जुमला कहना मुझे माफी देना, जब मोहम्मद अपनी बेटी की गुर्बत पे चुप होते हैं ना,
तो फिर नजफ के शहंशाह अली फरमाते ने अल्लाह दे नबी मत तादे तो भी वड्डा गरीब हाँ, मुहम्मद आदे तू किवें गरीब है। अली आंदे ने तादी दी दी कब्र मिले या ना मिले, दफन ते वतन दी होई है ना। अली आंदे ने मेरिया 3 दियां हन ते 3 रोल रोल के मर गई है। किसे ने शाम खा गई। फिर नजफ के शहंशाह के बाद हुसैन की आवाज आती है, बाबा ते नाना मत तादे तो भी वड्डा गरीब हाँ, हुसैन तू किवें गरीब है। हुसैन आदे तुसी खुशकिस्मत हो जिदों तादिया दिया दफन होइया उन्हां दे हाथ आजाद हन। जदन मेरी 4 साल दी सकीना दफन होई है, मेरे पुत्र सजाद ने बंदा हत्था नाल दफना दिते। अब्बास ताजदारे वफ़ा अर्जमंद हैं, इतने खुदी पसंद खुदा को पसंद हैं। पंजे अलम पे नस्ब है दुनिया ये देख ले, गाजी के हाथ कट के भी कितने बुलंद हैं। यार आज की इस अज़ीम शान मजलिस अज़ा की जो पहली नशिस्त है उसका इख्तिताम ज़ाकिर मुसाफ़िर शाम बहरुम मसाइब कारियुल कसाइद ज़ाकरी दुनिया में बहुत ही मोतबर और कमाल नाम जनाब ज़वार मलिक साबिर हुसैन MSc साहब शबीह झोला ताबूत शहज़ादा अली असगर अलैहिस्सलाम बरामद करवाएंगे और दूसरी नशिस्त में खिताब फरमाएंगे जनाब सैयद नादे अली बुखारी साहब, जनाब सैयद साजिद हुसैन बुखारी साहब आफ डेरा इस्माइल ख़ान किबला अल्लामा सैयद फराज हैदर काज़मी साहब ज़ाकिर मुसाफ़िर शाम जनाब ग़ुलाम असगर ख़ान बलोच आफ गिरोट खुशाब और हरफ आखिर पे शहंशाह फ़ज़ैल व मसाइब जनाब मलिक अली रज़ा खोखर साहब आफ सईवाल शबीह ताबूत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा ख़वातीन में बरामद होगा और उनके बाद अज़ादारी और मातमदारी बर्पा होगी। मारूफ नोआ ख़ान आलमी शोहरत याफ्ता उस्ताद आबिद और नासिर हुसैन आफ छंग शरीक पुरसा होंगे। तमाम मोमिनीन शिरकत फरमाकर सवाब अज़ीम हासिल करें। मैं मुल्तमिस हूँ इंतहाई वाजिबुल इहतराम अदब की दुनिया का बहुत ही मोतबर नाम कारियुल कसाइद खजीनतुल कसाइद आबरूए कसीदा ज़ाकरी दुनिया में एक बहुत ही मोतबर और कमाल नाम जनाब ज़वार मलिक साबिर हुसैन MSc साहब आफ मुज़फ़्फ़रगढ़ बर अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावा।